जब हम भारत की बात करते हैं तो नदियां वो सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। नहीं, वो तो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, सबके ताने बाने में गुंथी हुई हैं। तो चलिए आज भारत की इन नदियों की पूरी जीवन कहानी को समझते हैं। मतलब वो पैदा कहाँ से होती हैं, इतिहास में उन्हें किन किन नामों से जाना गया, और सबसे जरूरी उनकी वो आध्यात्मिक पहचान क्या है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इनकी भौगोलिक कहानी से। देखिए, भारत में नदियों को ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। और ये जो अंतर है ना, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां। सोचिए, ये जवान हैं, ताकतवर हैं, ग्लेशियर से पानी लेती हैं, इसलिए साल भर बहती रहती हैं, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं इनके किनारों पर बसीं। और फिर दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ये पुरानी हैं, ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं, तो कभी कभी सूख भी जाती हैं। अब इसे समझने के लिए गंगा सिस्टम का ये नक्शा देखिए। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लेशियर से निकलने वाला एक विशाल हिमालयी नदी बेसिन असल में दिखता कैसा है। अच्छा, तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा नदियों के शरीर से हटकर उनकी ऐतिहासिक पहचान की तरफ चलते हैं, और ये जानना बड़ा मजेदार है कि कैसे अलग अलग दौर में अलग अलग सभ्यताओं ने इन्हें अलग अलग नाम दिए। इस हिस्टोरिकल लेयरिंग को समझने के लिए ना एक नदी की कहानी देखते हैं, चेनाब नदी की। तो कहानी शुरू होती है उस नाम से जिसे आज हम सब जानते हैं, चिनाब। लेकिन अगर हम हजारों साल पीछे चले जाएं, तो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में इसी नदी का नाम था असिकनी। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ग्रीक यानी यूनानी यहां आए तो उन्होंने इसे नाम दिया एसेंसिनस। सोचिए, नदी एक, लेकिन इतिहास की परतें कितनी सारी। एक और छोटा सा उदाहरण है झेलम का। प्राचीन भारत में वितस्ता और यूनानियों के लिए हाइडस्पेस। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि इन नदियों की पहचान कितनी गहरी और बहुआयामी है। तो हमने भूगोल देखा, इतिहास देखा। अब चलते हैं सबसे गहरी परत की तरफ, आध्यात्म की दुनिया में, जहां ये नदियां सिर्फ नदियां नहीं बल्कि जीवित देवियां बन जाती हैं। भारत में ज्यादातर बड़ी नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, और हर देवी की अपनी एक अलग, एक अनोखी कहानी है। पर सोचिए, एक दिव्य नदी जो स्वर्ग में बहती हो, उसे धरती पर कैसे लाया जा सकता है? और यही सवाल हमें ले जाता है सबसे मशहूर कहानी की तरफ, गंगा के अवतरण की कथा। कहानी कुछ यूं है कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, और शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। फिर उनकी जटाओं से वो धीरे धीरे धरती पर उतरी। और इसी पौराणिक कथा से जुड़ी है वो गहरी आस्था कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। हाँ, लेकिन एक बड़ा अपवाद भी है। वो है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ब्रह्मा का पुत्र। यह उन गिनी चुनी बड़ी नदियों में से है जिन्हें पुरुष रूप में देखा जाता है। तो इतनी प्राचीन और पवित्र कहानियों से निकलकर अब हम आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इन नदियों की विरासत आज किन चुनौतियों का सामना कर रही है। तो जिन नदियों को हम देवी मानकर पूजते हैं, उनकी आज की हकीकत क्या है? ये नंबर देखिए, 296। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये भारत में उन प्रदूषित नदी हिस्सों की संख्या है जहां का पानी बेहद खराब हो चुका है। ये कड़वी सच्चाई है कि हमारी इन पवित्र नदियों की कहानी अब एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती से जुड़ चुकी है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, इनकी कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा? क्या ये जीवन रेखाएं भविष्य में भी उतनी पवित्रता से बह पाएंगी? इसका जवाब शायद हम सबके कामों में छुपा है।